Good morning students. Our today's class 12th commerce subject accountancy chapter 4 illustration 61 का बी पार्ट। बुक बाय इमेज के माध्यम से मैंने जो भी प्रैक्टिकल सम सेंड किए हैं उनको करने के लिए हमें एक मेथड चाहिए होगा, वो मैं आपको इस सम के माध्यम से समझा देती हूँ ताकि वो प्रैक्टिकल सम करने में आपको आसानी हो जाए। इस सम में हमें क्या कहा गया है कि हमें स्टेप बाय स्टेप जो है हर चीज़ों को करते चले जाना है। स्टेटमेंट चाहे लेंथी है लेकिन क्या जब हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो क्या है जो हमने पीछे पढ़ा है सेम वही प्रोसीजर इसमें रहेगा। जो भी इंफॉर्मेशन दी है उसके अकॉर्डिंग हमें अपने सम को करते जाना है। हमें क्या कहा गया है, बैलेंस शीट दी गई है, जेड जो है नया पार्टनर आ रहा है, एक्स वाई और जेड का नया लाभ विभाजन अनुपात दिया हुआ है हमें 4:3:2। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सेक्रीफाइस रेशियो निकालना होगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ये हमें वर्किंग नोट दिया हुआ है। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करेंगे तो सेक्रीफाइस रेशियो आ जाएगा 13:3। सेकंड है जेड के ऋण को उसकी पूंजी माना जाएगा। जेड लोन अकाउंट को कहाँ ट्रांसफर करना है, उसके कैपिटल में ट्रांसफर करना है। जेड लोन अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट कितने से, 30,000 से। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फर्म की ख्याति का मूल्यांकन क्या है, 27,000 रुपये किया गया है। तो टोटल गुडविल कितनी है, 27,000। जो जेड है वो अपने हिस्से की गुडविल लेकर के आएगा, उसका हिस्सा कितना है 2/9, तो वो कितने लेकर आया 27,000 मल्टीप्लाई 2/9 6,000 रुपये जो है वो एज ए गुडविल लेकर आएगा। अब वो गुडविल कैसे लेकर के आ रहा है हमें कुछ नहीं कहा गया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो गुडविल है उसे हम कहाँ से चार्ज करेंगे, जेड के करंट अकाउंट से। गुडविल के लिए अब हम क्या एंट्री करनी पड़ेगी, जेड करंट अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट। गुडविल को किस रेशियो में ट्रांसफ़र करते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। ठीक है, ये एंट्री होगी हमारी। अगर वो नगद में लेकर आता तो हम क्या करते हैं, उसकी जो है कैपिटल अकाउंट को गुडविल कैश अकाउंट को जो है हम डेबिट करते। यहाँ हमें कुछ नहीं कहा गया तो हमने कहा क्या किया है, करंट अकाउंट को डेबिट कर दिया है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्स और वाई ने 8,000 रुपये के विनियोग अपने लाभ हानि अनुपात में ले लिए। इन्वेस्टमेंट हमें दिए 10,000 के, जिसमें से 8,000 के जो विनियोग है किसने ले लिए, एक्स और वाई ने। इसके लिए क्या एंट्री होगी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। जितने जितने इन्होंने लिए 5,000 और 3,000 उनका प्रॉफिट रेशियो जो था उसी रेशियो में लिए गए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रहतिये का मूल्य 10% से कम कर दिया गया। जो स्टॉक है वो 10% से कम हो गया है। इसकी एंट्री हम कहाँ करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू करेंगे। इसी प्रकार हमें क्या कहा गया, संदिग्ध ऋणों का प्रावधान जो है देनदारों पर 5% कर दिया जाएगा और देनदारों पर 2% कटौती का प्रावधान भी किया जाएगा। इसके लिए हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट की एंट्री करनी पड़ेगी। कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय का दायित्व 15,000 रुपये निर्धारित किया गया। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमारे पास कितना है 12,000 रुपये, लेकिन क्लेम कितना है 15,000 रुपये। 3,000 रुपये कहाँ से चार्ज करेंगे, रिवैल्यूएशन से। एक्स 6,000 रुपये नगद निकाल लेगा। इसके लिए क्या एंट्री होगी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब हम करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट किन किन चीज़ों से डेबिट होगा, स्टॉक अकाउंट से, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। जितना जितना कहा गया है उसी अमाउंट से करेंगे। आगे वर्कमैन कंपनसेशन हमें 15,000 का क्लेम दिया गया है, लेकिन रिजर्व कितना है ओनली 12,000। 3,000 कहाँ से चार्ज करेंगे, रिवैल्यूएशन से। अब हम इनका डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस निकालेंगे। डेबिट हमारे पास रिवैल्यूएशन है 6,560 और यहाँ डेबिट है हमारे पास 3,000 से। तो क्या है, क्रेडिट कहीं पे नहीं हुआ है, ओनली डेबिट है। तो ये क्या लॉस है, 6 और 3 9,560 का जो लॉस है वो एक्स और वाई बियर करेंगे। एक्स और वाई के कैपिटल अकाउंट में हम कैपिटल अकाउंट जो है डेबिट करेंगे क्योंकि लॉस हो रहा है मेरी वैल्यूएशन से। ये क्या है, हमारी स्टेप बाय स्टेप जब हमने किया तो सारी जर्नल एंट्रीज हमारी कंप्लीट हो गई है। ऊपर नीचे हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि आपको सारी ऐसे ही करनी है। आगे हमें क्या करना है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट हम जो है प्रिपेयर करेंगे। रिवैल्यूएशन से कितना लॉस हुआ, सबसे पहले हम क्या करते हैं, बैलेंस जो हमें दिया हुआ है, बैलेंस हमें दिया हुआ है 50,000 और 40,000। ये सबसे पहले हम ट्रांसफ़र करेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। उसके बाद जो है जहाँ जहाँ इसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया वो क्रेडिट साइड में दिखा देंगे और जहाँ जहाँ डेबिट हुआ वो डेबिट साइड में हमें दिखा देंगे। गुडविल हमें जो है पहले से अपनी बुक्स में दिखाई गई थी, एक एंट्री रह गई हमारी
गुडविल हमें 10,000 दिखाई गई थी, इसे हमें क्या करना है, राइट ऑफ करना है। एक्स वाई के कैपिटल अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, गुडविल को क्रेडिट करेंगे। तो जहाँ जहाँ हमने इन्हें डेबिट किया वो डेबिट साइड दिखा देंगे। लास्ट में हम इनका बैलेंस निकालेंगे। ठीक है, इनके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आ रहा है 31,650, 30,790 और 30,000। लास्ट में हम क्या करेंगे, हमारी बैलेंस शीट तैयार करेंगे। ठीक है, बैलेंस शीट में हमें क्रेडिटर्स पहले दिए हुए हैं 28,000 के, लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के लिए हमारी लाइबिलिटी कितनी थी, 15,000 की, वो हम दिखाएंगे। क्रेडिटर्स हमें दिए हुए हैं, क्रेडिटर में कोई चेंज नहीं है तो एज इट दिखाएंगे। क्लेम हमारा 15,000 का, वो हम शो करेंगे। इस साइड हम दिखाएंगे कैश, कैश कितना है हमारे पास, पहले हमें दिया गया था 15,800 का, लेकिन 6,000 रुपये किसने निकाल लिए, एक्स ने निकाल लिए। तो 15,800 में से 6,000 लेस करके दिखाएंगे 9800। इसी प्रकार डेटर्स हमें 40,000 के दिए हुए हैं। हमने क्या क्या प्रोविज़न किए, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स और प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ये दो प्रोविज़न हमने किए। इन दोनों को लेस करके हम यहाँ दिखाएंगे। स्टॉक हमें कितने का दिया हुआ था, स्टॉक हमें दिया हुआ है 56,000 का, लेकिन स्टॉक में कमी कितनी होगी, 5600 की। तो 56,000 में से जब हम 5600 लेस करेंगे तो कितना होगा हमारा, 50,400। इसी प्रकार इन्वेस्टमेंट 10,000 की जो इन्वेस्टमेंट थी वो किसने ले ली, इन्वेस्टमेंट थी 10,000 की, लेकिन 8,000 की इन्वेस्टमेंट किसने ले ली, ए और बी ने। बाकी कितनी बची, 2,000 की, तो इन्वेस्टमेंट दिखाएंगे 2,000। इसी प्रकार से प्लांट हमें दिया गया 30,000 का, कोई चेंज नहीं था, एज इट दिखाएंगे। तो कैपिटल वो 30,000 रुपये लेकर के आया, जेड कैपिटल हमने उसकी यहाँ दिखा दी, लेकिन जो गुडविल है वो हमने कहाँ से चार्ज की थी, करंट अकाउंट से। तो करंट अकाउंट को हम इस साइड दिखाएंगे 6,000। ये हमारी बैलेंस शीट जो है वो तैयार हो जाएगी। आपको सभी समय इसी पैटर्न से करनी है, जो जो एडजस्टमेंट हमें पहले की है उसी के अकॉर्डिंग हमें करते हुए चलना है। थैंक्स।